औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 यूनिट नंबर 7 लेक्चर नंबर 1। हमने पहले जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें थोड़ा आवाज़ का मसला था। आज हम इसको एक मरतबा फिर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसमें हमारे साथ 3 फार्मूला है और इन 3 को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फॉर इन रियल नंबर थीटा, अगर ये थीटा हमारे साथ कोई भी रियल नंबर है, वी हैव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। पहला जो आइडेंटिटीज़ है वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल EBC इन विच, ये हमारे साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल है AB और C इन विच, अगर इसको हम देख ले इसी ट्राइंगल को, तो इसमें हमारे साथ मेजर एंगल ACB हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, मेजर एंगल BAC ये हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है थीटा। और ये जो थीटा है ये हमारे साथ कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस फिगर को देख ले इसी राइट राइट ट्राइंगल ABC को, तो इसमें हमारे साथ ये साइड जो है AC, मेजर AC हमारे साथ B के बराबर है। ठीक है, और इसके बाद मेजर CA हमारे साथ A के बराबर है और मेजर EB हमारे साथ C के बराबर है। ठीक है, ये ट्राइंगल था जहाँ पे C पे जो पॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। A पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ हमारे साथ रियल नंबर थीटा बनता है और ये EC को हमने B, CB को हमने A और AB को हमने C का नाम दिया है। ठीक है, अब इसी फिगर में से हम साइन, कास और टेंजेंट की कीमत मालूम करेंगे। वो हम किस तरह मालूम करेंगे, हमारे साथ एक सेंटेंस है, हम इसको याद करेंगे और इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए हम साइन, कास और टेंजेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। वो हमारे साथ कौन सा सेंटेंस है, वो सेंटेंस हमारे साथ ये है सम पीपल हैव। क्या है सम, अगर मैं इसको इधर लिख लूँ सम पीपल हैव। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब है साइन थीटा, P का मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सम पीपल हैव। इसके बाद कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली CUR कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, C का मतलब है कास थीटा। क्या है कास थीटा, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ कास थीटा। B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ टेंजेंट भी है, लेकिन पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद टेंजेंट को लिख लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये एंगल के जो सामने साइड है, ये जो जिसके साथ 90 का ज़ाविया बनता है, ये परपेंडिकुलर है। ये हमारे साथ क्या है A, और ये जो सबसे लेंथ में सबसे बड़ा साइड है AB, ये हमारे साथ क्या है हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसी साइड को इस साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे साथ क्या आता है साइन थीटा। क्या आता है साइन थीटा। इसके बाद अगर हम लिख ले कास थीटा, बेस ये वाला साइड और
हाइपोटेनियस, ये सी वाला साइड, अगर आप बेस को हाइपोटेनियस पे डिवाइड कर लेंगे तो इससे हमारे साथ क्या आता है, काज़ा थीटा। इसको मैंने 2 और इसको मैंने 1 का नाम दिया है। ठीक है, अब हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम आर या बाय पिथागोरस थ्योरम, बाय पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक पिथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि ये जो हाइपोटेनियस है, क्या है, हाइपोटेनियस सी जिसको हम कहते हैं, अगर इसका स्क्वायर ले ले तो ये हमारे साथ बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर पर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अगर हम इन दोनों को जमा कर ले तो ये हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होगा, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारे साथ कौन सा थ्योरम है, पिथागोरस थ्योरम। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम सबसे पहले सी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 बाय सी स्क्वायर, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय सी स्क्वायर वी गेट। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को सी स्क्वायर पे डिवाइड कर ले तो इससे हमारे साथ बनता है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ दोनों क्या कट जाते हैं, 1 इज इक्वल टू इसी सी स्क्वायर को आप ए के नीचे भी लिख ले और इसी सी स्क्वायर को आप बी के नीचे भी लिख ले। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू, देख लेना ए पर भी स्क्वायर है और सी पर भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, नंबर डिफरेंट है लेकिन पावर एक है, और इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ ए बाई सी होल स्क्वायर प्लस बी बाई सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। ए बाई सी हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, साइन थीटा के बराबर है होल स्क्वायर, प्लस बी बाई सी किस चीज़ के बराबर है, काज़ा थीटा होल स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये स्क्वायर हम लिख लेंगे साइन पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे साथ ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पहला जो फार्मूला है वो ये है कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये था हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 जिसको हमने आपके सामने प्रूफ कर लिया। ठीक है, एक फार्मूला नंबर 1 के बाद हमारे साथ फार्मूला जो ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में दूसरा है वो हमारे साथ बुक में ये है कि हाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्या सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखना इक्वेशन नंबर 3 को सबसे पहले मैंने सी पे डिवाइड कर लिया। अब इस इक्वेशन 3 को आप बी पे या ए पे डिवाइड कर लें, किस चीज़ पे डिवाइड कर लें, बी पे हम इसको पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय बी स्क्वायर वी गेट। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इधर इसको आप सबसे पहले बी स्क्वायर पे डिवाइड कर लें, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर।
इस को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस फिगर को गौर से देख ले तो इसमें बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे साथ क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बाई बी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई बी होल स्क्वायर। ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि हाँ जो हमारे साथ दो फॉर्मूला है वो मैंने आपके सामने लिख ली है। अब करली ब्राउन हेयर के बाद हमारे साथ एक और थोड़ा 3 लफ्ज़ हैं, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। टी का मतलब है हमारे साथ टेन थीटा मीन्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर किया है ए और बेस हमारे साथ किया है बी। मतलब ये है कि टेंजेंट थीटा हमारे साथ बराबर होता है ए बाई बी के। ठीक है, और इसके बाद और देख लेना। ठीक है, टेंजेंट थीटा ए बाई बी के बराबर है। अगर हम कास को देख ले, कास ये हमारे साथ बराबर है इक्वेशन नंबर 2 में बी बाई सी। किस चीज़ के बराबर है, बी बाई सी। अगर आप इस इक्वेशन को क्या कर ले, रेसिप्रोकल ले ले। क्या ले ले, इस इक्वेशन का आप उलट ले ले, रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू सी बाई बी। ठीक है, अगर आप इधर देख ले सी बाई बी, ये हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होता है, सीकेंड थीटा। किस चीज़ के बराबर होता है, सीकेंड थीटा होल स्क्वायर ए बाई बी टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लूँ तो इसको मैं इस तरह लिख लूँगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ, इसको सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे साथ दूसरा ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, और तीसरा ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे साथ है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को देख ले 3 को, पहले हमने सी स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, फिर हमने बी स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को ए स्क्वायर पे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई ए स्क्वायर वी गेट। ठीक है, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ सी बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, कट जाएंगे 1 प्लस दूसरा जो है इसको मैं लिख सकता हूँ b बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना क्या है, टेंजेंट थीटा हमारे साथ बराबर है टेंजेंट थीटा ए बाई बी के बराबर है। अगर इसको मैं उलट कर लूँ तो कोटेंजेंट थीटा होगा बी बाई ए के बराबर होगा। ठीक है,
अब देखना ज़रा कवर कर ले, सी बाई ए बाई सी किस चीज़ के बराबर है, साइन के। अगर मैं उसको उल्टा कर लूँ, क्या कर लूँ, सी बाई ए लिख लूँ, तो ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा कोसेकेंड थीटा के, कोसेकेंड थीटा के। इसका मतलब ये हुआ कोसेकेंड थीटा होल स्क्वायर हमारे साथ बराबर होता है 1 प्लस बी बाई ए कोटेंजेंट होल स्क्वायर। मतलब ये है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे साथ थर्ड ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, ये हमारे साथ 3 ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। आपने इन तीनों को सीखना होगा बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम को आप पहले सी स्क्वायर पे डिवाइड कर ले, आपके पास ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगी। इसी पिथागोरस थ्योरम को आप बी पे डिवाइड कर ले, स्क्वायर पे डिवाइड कर ले, आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और इसी पिथागोरस थ्योरम को आप बाद में ए स्क्वायर पे डिवाइड कर ले, आपके साथ आएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये था हमारे साथ ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे पहला लेक्चर। इंशाल्लाह सेकेंड लेक्चर में हम उसके एग्जाम्पल के साथ साथ पूरा के पूरा एक्सरसाइज जो इम्तिहान के लिहाज से बहुत अहम है, इसको भी आपके सामने अपलोड कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और हम आपसे एक मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हाँ, हमारा जो फेसबुक का पेज है, फेसबुक का पेज रिजवानुल्लाह, ठीक है, एजुकेशन करक, ये हमारा फेसबुक का पेज। आप इसको ज़रूर फॉलो कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो यूट्यूब का चैनल हमने बनवाया है आपकी आसानी के लिए, वो है हमारे साथ यूट्यूब का जो चैनल है वो है सफ़वान मसअब। इसी नाम पर मेरा यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, और आप पेज को फॉलो और इसको क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह हर वीडियो, हर एक क्वेश्चन, ठीक है, छोटे बच्चों की तरह जिस तरह हम तीसरी चौथी पाँचवीं को पढ़ाते हैं, इसी तरह मैं आपके सामने अपलोड कर लूँगा ताकि आपको इसमें किसी भी किस्म का मुश्किलात ना हो। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।